आई उसल चिड़ैया देनियो महाराज की जय हो। अरे कवने करनमा हो राजा और हमारा के बोलवाला हो। और उसने हल्ला दे आज नहीं कई तो हर घाटले हो राजा और यानो धन से और किया हो बदहिया भोलिया मंत्रीवर कहिए महाराज। मुझे किसी बात की कमी नहीं है। आप तो जानते हैं मुझे सिर्फ एक बात की चिंता रात दिन रहती। महाराज वही बात जो आप रेखा के बारे में बतला रहे थे, आज मुझे भी याद आ गया कि रेखा सयानी हो चुकी है। कहीं ना कहीं वर देख करके उसकी शादी कर देना चाहिए। तो महाराज आप इसी चिंता में पड़े रहते हैं। हाँ मंत्रीवर, यही चिंता मुझे दिन रात रहती है। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है महाराज। मैं रेखा के लिए एक लड़का देख चुका हूं। अरे वाह रे मंत्री वाह, तू अपने मंत्री होने का और मेरा छोटा भाई होने का फर्ज अदा कर दिया। बतलाओ वो कहाँ का रहने वाला है और महाराज लड़का है? वो कहाँ का रहने वाला है मैं आपको बतला रहा हूं। वो लड़का उज्जैन शहर का है और जाने में टाइम लगेगा, इसलिए कि जंगल का रास्ता है, बहुत दूरी है महाराज। ठीक है मंत्रीवर, मैं कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर चल रहा हूं। महाराज सैनिकों की जरूरत नहीं है, मैं और आप ही काफी हैं। ठीक है मंत्रीवर, मैं बेटी रेखा के लिए जितना भी पैदल चलना होगा चलूंगा, जो करना होगा। ठीक है महाराज, चलिए हम लोग चलते हैं। क्या बात है, आप पीछे चल रहे हैं लेकिन पीछे हट जा रहे हैं, क्या बात, घबरा रहे हैं? महाराज अभी तो थोड़ी दूर आए हैं, चलिए अभी तो काफी दूर है। ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं है। चलिए महाराज। महाराज बस आधे दूर तक आ गए हैं, आधा ही दूर बाकी है। जब ये जंगल पार करेंगे तो उज्जैन शहर पड़ेगा। ठीक है, चलिए महाराज।
तलवार छीन लिया। अरे महाराज, आप अब भी सोच रहे होंगे कि हम आपके बेटे के लिए लड़का ढूंढने जा रहे हैं। ये गलत है। मैं आपको इस घनघोर जंगल में इसलिए लाया हूं कि आपकी जान ले सकूं महाराज। अरे वाह मंत्रीवर वाह, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा और मैं समझ नहीं पाया। लेकिन मंत्रीवर ये तो बता दो, ये हुक्म तुम्हें कौन दिया है? महाराज, ये बात तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, बहुत सही किया है। इसलिए कि अगर बाप मर भी जाएंगे तो आपके आत्मा को शांति मिलेगा। इसलिए महाराज, ये आदेश महारानी का है कि जाओ किसी घनघोर जंगल में ले जाओ, किसी बहाने से महाराज का जान मारो। और इसलिए महाराज कि मैं महारानी से प्यार करता हूं। वाह मंत्रीवर वाह, महारानी को मैं ब्याह करके लाया था, लेकिन इतना तुम्हें महारानी के ऊपर विश्वास? मैंने माना कि मंत्री सही कहा है। नारियों का विश्वास करना, और जिसने किया है ये मंत्री ऐसा हो रहा है, कल तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। अरे महाराज, कल किसने देखा है? इसलिए मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता, और तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। मरने के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है। मंत्री, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मंत्री, ले लो यह जान तुम साक से, और राज की ना हमें कोई दरकार है, और अपना जीवन बिताऊं कहीं। क्या चाहिए? राजमहल चाहिए, महारानी चाहिए? मैं आज ही तुम्हारे नाम से रजिस्ट्री कर दे रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बेटा और अंधी बेटी। महाराज, मुझे तुम्हारा ये राज और ताज नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे तुम्हारा जान चाहिए। अरे वाह, अरे मंत्रीवर वाह, ये सही बात है कि जब अपना ही अपना नहीं हुआ तो गैर से उम्मीद की क्या आशा। अब मुझे जीने की तमन्ना भी नहीं है, शौक से तुम मेरा जान ले सकते हो। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2। अब तो मेरा काम हो गया। अब मैं चल रहा हूं महारानी के पास, क्योंकि मेरा इंतजार करती होगी।
महारानी की जय हो। बहुत खुश दिखाई दे रही, क्या बात है? महारानी जी, मैं जिस काम के लिए गया था वो काम करके आ गया महारानी जी। क्या? जिस काम के लिए आप गए तो काम हो गया? आपकी बात हमें समझ में नहीं आ रही। महारानी जी, महाराज को जान से मार दिया। जान से मार दिए? ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या कोई साबुत लेकर आए? अगर साबुत लाए हैं तभी मैं मानूंगी। महारानी जी, क्या हमारे ऊपर तो विश्वास नहीं है? विश्वास है, आप पे विश्वास है, बल्कि उनका साबुत मुझे चाहिए। तो ठीक है, मैं आपको साबुत भी दिखा देता हूँ। अरे देखिए महारानी जी, ये तलवार तो हमारी स्वामीनाथ का है। बहुत खुशी की बात है। मंत्री जी, इस महल से एक कांटा निकल गया। अब एक कांटा है फूल सिंह। और नहीं मानेगा कि हमारे पिताजी मर गए। कैसे मरे हैं आपसे सवाल जवाब जरूर करेगा वो। इसलिए महारानी जी, मैं आपसे कहता हूँ कि चलिए, वो मुझे और आप के ऊपर शक भी नहीं करेगा। चलिए हम लोग शोक मनाते हैं। ठीक है, मैं रोने धोने की ढोंग कर रही हूँ। आप द्वारपाल को बुलवाइए और फूल सिंह और कौशल को दोनों को बुलवाइए। ठीक है महारानी जी। हेलो दरबारी। अरे रजऊ हो रजऊ कहाँ गईला हो रजऊ? दरबारी, हाँ, जाओ फूल सिंह और रेखा को बुला लाओ, कौशल सिंह को। जी। अरे रजऊ कहाँ गईला हो रजऊ? तोहरी सूरतिया न भूलाता हो रजऊ। अरे मोरे रजऊ हो रजऊ। माँ, ये क्यों रो रही है माँ? द्वारपाल, यहाँ माँ किस लिए रो रही है? मौके का पता मत कल छुट्टी पे कल मंत्री को बुलाओ। कैसा थक गलवा का? अरे कौशल सिंह, क्या पूछना चाहते हैं? माँ क्यों रो रही है? आपकी माँ इसलिए रो रही है कि आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, ये दुनिया छोड़कर चले गए, यानी आपके पिताजी मर गए। क्या मेरे पिताजी मर गए? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। वो बुढ़ा मुझे पीने नहीं देता था, वो देखकर मुझे जलता था। वो बुढ़ा वो मर गया ना दरबारी, वो मर गया। मुझे बहुत खुशी की बात है। आज हम बहुत पिएंगे, खूब पिएंगे। तुम्हें पीना है? दुनिया माई बाप मरना तो ओए, सुनो पहले, पीना है? चलो हमारे साथ। आज पूरी दरबार दुनिया का माई बाप मर जाना तो रो तो आँख फूल जाले। ऐसा लड़का पहली बार देखने कि बाप मर गया ना तो दारू पिए करे जो तोरी बहन के लड़का। अरे राजाऊ हो राजाऊ, छोड़ के कहाँ गईला हो राजाऊ? या भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ कि महल में इतना सन्नाटा पड़ा हुआ है। इधर मंत्री जी उदास बैठे हैं, उधर माँ रो रही है। आखिर बात क्या है? मंत्री जी, आखिर बात क्या है जो महल में इतना सन्नाटा पड़ा हुआ है? फूल सिंह, क्या बताऊं और क्या नहीं बताऊं। रेखा के लेवा ढूंढने मैं और आपके पिताजी जा रहे थे। एक बहुत घनघोर जंगल पड़ा। उस घनघोर जंगल में 5-6 गुंडे आए और आपके पिताजी को जान से मार दिए।
जब मैं देखा कि आपके पिताजी को मार रहे हैं, मैं अपनी जान बचा करके भाग गया वहां से। क्या? तू हेलीकॉप्टर लेके गया लाला? नहीं मंत्री, कह दो ये झूठ है, ये सब झूठ बात है। ये झूठ नहीं है फूल सिंह, ये सच है कि आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। बाबू हो बाबू तू कहाँ उड़ी गईला, हीरवा भूलावेला तोहार हो। बाबूजी ठीक ही आपकी बात है, वो भी छोड़ के चले गए। अनारी बहिनिया के समझा, अनारी बहिनिया के समझाई, चारी गोर भैली अन्हार फूल सिंह, इसमें चिंता करने कोई बात नहीं है। अरे हम लोग तो है ना। भैया ले ढोई बहाम मत के मुतरिया, बाबू हो बाबू तू कहाँ उड़ी गई, हीरवा भूलावेला तोहार। मंत्री जी, माँ और मंत्री जी, मेरा दिल कह रहा है कि मेरे पिताजी मरे नहीं है, ये आप दोनों की चाल है। फूल सिंह, जरा दोबारा कहना, क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सच कर रहा हूँ कि मेरे पिताजी इतना बुद्धि नहीं थे कि जो भी 4-5 गुंडे उन्हें मार सकते हैं। ये सब तुम और माँ की चाल है। चुप हो जाओ हरामी। मुझे और महारानी को लांछन लगा रहा है। मंत्री, लगाइए इसे 10 कोड़ा। हम लोग को ऊपर लांछन लगा रहा है। हाँ, मैं सच कर रहा हूँ कि तुम लोग की चाल है। सच कह रहा है। मंत्री जी, अरे हमरे टुकड़वा पर पपिया तो पल लाहो, तो पल लाहो। अरे सियरा से सरवा बनी गईला न हो।
लोग की चाह है। और तुम माँ, तुम्हें तो पिताजी लाए थे हम लोग का देखभाल कर। चुप हो जाओ, आज तेरी लाश विदाई है। आज तुझे इस महल छोड़ के तुझे जाना है। मंत्री जी, निकालिए सदरी, इसका शरीर में जितना कपड़ा है सारा कपड़ा निकालिए और इतना कड़ा इसके शरीर में बरसाइए कि इसका शरीर छल्ली हो जाए। इसका चमड़िया निकाल लीजिए। अरे माँ, अरे तुम तो मेरी माँ हो, सौतेला ही सही, लेकिन ऐसा अन्याय मत करो माँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। अरे हरामी कुत्ता, मैं तो तुम दोनों को नहीं देखना चाहती हूँ। ठीक है, रेखा की बात है तो रेखा तो अंधी है, हमारी महल में जी खा लेगी, बाकी तुझे इस महल से निकलना पड़ेगा। अरे का पगलैलू ना ए माई, का पगलैलू। का पगलैलू ना ए माई, का पगलैलू। हम तो खुद रहिला बौरा हवा, हम तो खुद रहिला बौरा हवा, माई का पगलैलू। जेकर माई ननन हवे मुअली, उ तो टूअर कहले। जेकर माई ननन हवे मुअली, उ तो टूअर कहले। द्वार पाल महल से जाओ, फटा पुराना कपड़ा लेकर आओ जल्दी। यही तुअरा के कातू सतवलू, यही तुअरा के कातू सतवलू, माई नागिन तू बन गई। द्वार पाल जाओ, फटा पुराना कपड़ा लेकर आओ। द्वार पाल पहनाओ इसे फटा पुराना कपड़ा। इसके शरीर से जितना कपड़ा है सारा कपड़ा निकालो। हरी बहन के आते हैं। द्वारपाल क्या बक रहे हो? किसको? इनके कहते हैं कि निकाले। सुनो पहले, गाली किसको दिया है? सरकार को कहना गाली दिया है? गाली क्या है? गाली कसम कसम खा के कहतो। किसका कसम? महारानी का। सब देवदा लगाइए पड़े इसमें। तोरे सर की कसम खा के कहतो। झूठ मंत्री जी कोड़ा लगाइए इसको। झूठ बोलो कि तू विधवा हो जा। मंत्री जी कोड़ा लगाइए। चलो बनाओ। पहले द्वारपाल हम क्यों से डेरा वाला नहीं कहो मैं तो तोरी बहन का भाई द्वारपाल हां लो हथकड़ी लगाओ इसे। हथकड़ी इधर आओ। हथकड़ी लगाओ इसे और किसी जंगल में लेकर जाओ इसे। इसका जान मार कर इसका नैन कलेजा मेरे पास आना चाहिए। जान मारते हो कि नहीं? महारानी मत आ पहले से माछी ना मर दे। चुप। लेकिन अगर यार तो हुकुम पा जाऊं तो कहा तो तोरे पूरे खानदान का किडनी निकाल। अरे चल लगा, पहले हथकड़ी लगा। तलवार दीजिए मंत्री जी। डांट कर लो तलवार। अरे कभी ना मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। आवाज नहीं से। चल इसे लेकर आओ जंगल में। इसका नैन कलेजा निकाल कर मुझे दे देना। इसका जान मार कर। अगर आँख और कलेजा नहीं लाया तो तुम्हारी अखियाँ और कलेजा में निकलवा लूंगा। ठीक है द्वारपाल किससे डांट के बात कर रहा है? तू इधर का तो डांट के बोलो। आवाज नीचे।
हम जा रहे हैं। आखिर कलेजा मैं निकाल कर इसका आपके हाथों में डाल दूंगा महारानी। तलवार उधर कर। तलवार मुझे मार के क्या? अरे बेहुदा। ठीक है, मैं चल रही हूँ आराम करने के लिए। इसका जान मार देना, ठीक है? ठीक है, जाऊँ मैं? एक काम हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इसी तलवार से तेरा कलेजा और आंख निकाल लूंगी। महारानी हलवा मत सुतिया लो। चार पाल हम लोग तो यही सुने ना जाइए सीना लगले वहां सुतिया लो। लीला कर जाओ, डांट के लीला कर जाना। चलो द्वारपाल, अभी हम मेरा क्या रह गया है कि मैं आ रहा हूं। अरे काहे के तसभ के हुआ अरे आपन कहावे पाल के काहे के तसभ के हुआ आपन कहावे पाल के देखेंगे ये चचा जी की तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार मिला है। हम नमस्कार प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद की कामना है। ओ दुखवा में नाशी ये हुआ सुखवा बतावे बालक कहीं के गड्डी गठे सिला के चालक के हुके हरो पत्थरा के देखली जहां सपना के दिया वधवाई सपना के दिया ज्योति जगावे के हुआ आपन कहावे वाला के हुआ आपन कहावे वाला मैं हाली चला हूं, तुम पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहा। सुन, इसी जंगल में अब मैं तुझे मारकर तेरा आंख और कलेजा निकाल लूंगा। तो देर पे किस बात की है? माँ और मंत्री की आज्ञा का पालन कीजिए। आप मेरा नन कलेजा निकाल लीजिए। मरने के लिए तैयार हो? लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ओ, तुम मरना नहीं चाहते हो और तुम सोच रहे हो कि मुझे छोड़ दें और मैं मर जाऊं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो जिंदा रहना चाहता हूँ अपनी बहन के लिए। तो सुन, तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं छोड़ूंगा उसी सर पर कि लोग पैसा लेते हैं जान मारने के लिए और मैं तुमसे पैसा लूंगा जान छोड़ने के लिए। बोल, तुझे मंजूर है? लेकिन आप मेरी हालत देख रहे हैं, इस वक्त हम कहां से आपको पैसे देंगे? तुम कहीं से लाओ, चोरी करो, डकैती करो, मर्डर करो, बैंक लूटो, बस लूटो या कहीं से भीख मांगो,
मुझसे इससे मतलब नहीं है। मुझे पैसा चाहिए तो चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है भिक्षा मांगने से मेरी जिंदगी भर जाती है तो मैं भिक्षा मांगने के लिए तैयार हूं। या दुनिया वालों, भगवान ने आप लोग को भी औलाद दिया होगा। मैं जिंदगी और मौत के बीच खड़ा हूं, हमें अपना ही औलाद समझ के मेरी मदद करना। कर दे मदद गरीब की, तेरा भरा रहे संसार, और बच्चों के किलकार से तेरा गूंज उठे गरीबा। औलाद बालो, औलाद बालो, फूलो फलो, औलाद बालो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। एक पैसा दो पैसे वाले, कुछ न घटेगा दौलत वाले। एक पैसा दो पैसे वाले, कुछ न घटेगा दौलत वाले। कटेगा पैसों वाला। ले लो दुआ ये निर्धन का, धन और बढ़ेगा दौलत वाले। ले लो दुआ ये निर्धन का, धन और बढ़ेगा दौलत वाले। किसने दिया है जग में उन्हीं को मिला है। किसने दिया है जग में उन्हीं को मिला है। औलाद डालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो,